वेलकम बैक जी। फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एचबीएल पीएसएल 11 में आज जो मैच खेला जाएगा वो होगा लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान। अगर हम दोनों को पॉइंट्स टेबल पर देखें तो दोनों इस टाइम पर हमें बिल्कुल जिसे कहते हैं कि दूसरे एंड में नजर आते हैं। टॉप 4 में दोनों नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो वो हमें छठे नंबर पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम लाहौर कलंदर की बात करें तो वो 7वें नंबर पर नजर आ रही है हमें। अब लाहौर कलंदर को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो जब से हमने देखा है कि कराची गए हैं तो वहां पर हमने देखा है कि उनकी तरफ से जो बैटिंग परफॉर्मेंसेज आई हैं दो, वो बहुत ही लो पार थी। एक मैच में वो 100 कर पाए थे और दूसरे में वो अंडर 100 आउट हो गए थे, तो उनकी बैटिंग ने वहां पर क्लिक नहीं किया। फिर अगर हम देखें तो दोनों में एक चीज ये भी देखी गई कि एक में अगर हम देखें तो वो डे टाइम में मैच खेल रहे थे, एक में वो नाइट टाइम में मैच खेल रहे थे। तो दोनों टाइम पर अगर हम देखें तो उनकी बैटिंग उस तरीके से क्लिक नहीं कर पाई। और फिर अगर ये चीज को भी देखें कि हम के कोयटा ग्लैडिएटर के लिए जो उनकी जिसे कहते हैं की टू सक्सेस ये होता है कि जो फखर जमान जब ज्यादा रन करते हैं और हम देखते हैं कि उनके लिए कोई 40% से अबव रन किए हुए हैं, जब वो रन करते हैं और जब वो लंबा खेलते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी टीम एक डिफरेंट नजर आने लग जाती है और फिर वो अच्छे तरीके से क्लिक करती है और बड़े स्कोर भी करती है। फिर बाकी जो उनके फिनिशर्स हैं जिस तरीके से सिकंदर रजा है या बाकी हैं वो प्ले में आते हैं और उसकी तरह वो फिर वो एक बड़ा टोटल लगाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनकी बॉलिंग आके उसको बैक करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि वो चीज नहीं हो रही। और अगर हम देखें तो उनकी बॉलिंग में भी इस टाइम पर हमें जो नजर आ रहा है एक चीज के एक शाहीन शाह अफरीदी की अगर आप देखें और उबैद खान उबैद शाह जो है इन दो को देखें तो ये दो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी बड़े अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं इस पीएसएल में। और अगर इसे कहेंगे बॉलिंग अटैक को भी लीड कर रहे हैं अच्छे तरीके से और टीम को भी लीड कर रहे हैं। उबैद शाह भी उसका साथ दे रहे हैं। हारिस रऊफ अभी तक उस तरीके से पार्टी पे नहीं आए। सिकंदर रजा भी वैसे बॉलिंग नहीं कर रहे। मुस्तफिजुर रहमान उनको यहाँ पर साथ दे रहे थे, अब वो अवेलेबल नहीं है, वो नेशनल ड्यूटी के लिए चले गए हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि उनकी जगह कौन आएंगे। उसामा मीर उनके पास एक लेग स्पिन का ऑप्शन मौजूद है, राइट आर्म रिस्ट स्पिनर जो पीएसएल में काफी सक्सेसफुल है। अब देखना पड़ेगा कि वो स्क्वाड में आते हैं और यहाँ पर इन कंडीशन में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो उनके लिए ये चीज भी देखना लाजमी है। बैलेंस बनाना भी उनके लिए बड़ा एक जिसे कहते हैं कि चैलेंज है कि किस तरीके से वो टीम का बैलेंस बनाएंगे। क्योंकि अगर वो सिकंदर रजा के समेत उसको गिन के 5 बॉलर खिलाते हैं तो जिसे कहते हैं कि बॉलिंग में थोड़ा शॉर्ट बनते हैं। एक बैटर रजा खिला के आसिफ अली अगर जिस तरह खेल रहे हैं तो उनके लिए एक जिसे कहते हैं बॉलिंग के पूरे ऑप्शन। तो अगर किसी एक बॉलर का भी बुरा दिन हो जाता है तो वो उनको ये चीज अफेक्ट करती है। और बीच में उनके पास ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है जिस तरीके से जो एक आध ओवर उनको करके दे सके, जिसे हम पार्ट टाइमर कहते हैं या सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन कहते हैं, वो उस तरीके से उनके पास वहां पर अवेलेबल नहीं है। कुछ रीइंफोर्समेंट हुई है उनकी तरफ से अगर हम देखें तो चरित असलंका को उन्होंने साइन किया है और ये हम देखें श्रीलंकन बैटर है, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। और अगर हम देखें स्पिन के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड अच्छा है, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, स्वीप्स स्लॉग स्वीप्स रिवर्स स्वीप्स ये खेलते हैं। और ये उनके लिए एक चीज हो सकती है कि ये उनको वहां पर एक आध ओवर का ऑप्शन वहां पर फराहम कर सकते हैं। क्योंकि वो श्रीलंका के लिए भी वो करते हैं और काफी फ्रीक्वेंटली वो करने लग गए ये चीज। तो ये उनके लिए एक चीज ये हो सकती है कि चरित असलंका को स्क्वाड में शामिल करें। और फिर अगर हम बात करें तो उनके जो लोकल कोर में अगर हम बात करें तो बेंच पे एक मिडिल ऑर्डर के बैटर वहां पर मौजूद है। तैयब ताहिर पीएसएल में से पहले खेल चुके हैं, पाकिस्तान से भी खेल चुके हैं। लोग ये बात कर रहे हैं कि मोहम्मद नईम जो उनकी तरफ से टॉप ओपन कर रहे हैं फखर जमान के साथ, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लोग ये बात कर रहे हैं कि उनकी जगह पर तैयब ताहिर को खिलाया जा सकता है। लेकिन फिर उस सूरत में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ओपनर फिर किसको खिलाएंगे, तो ओपनिंग करने कौन जाएगा। तो लाहौर कलंदर के लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो ये सारे जो मसले मसाइल में नजर आ रहे हैं मेरी नजर में वो इसलिए हैं कि फखर जमान बड़े रन नहीं कर रहे। जिस दिन फखर जमान ने ये रोल निभा लिया वो जो करते हैं, क्योंकि फखर जमान जब लंबी नहीं खेलेंगे तो वो 110 120 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते, वो 150 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो वो गेम को एक साइड पर लगा देते हैं और टीम के लिए विनिंग रन करते हैं। तो उसके बाद बाकी सारी चीजें इटसेल्फ जो अपनी जगह वो खुद बना लेती हैं। वहां पर हम देख रहे हैं कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है तो हमने उनकी तरफ से चीजें नजर आ रही है कि पावर प्ले के बाद टीम स्ट्रगल कर रहे हैं ओवर नंबर 7 से लेकर ओवर नंबर 15 तक। उस तरीके से जो रन रेट है वो भी उनका उस तरीके से नहीं जा रहा है, स्कोरिंग रेट भी गिरता है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि वहां पर एक चीज ये कि टीम्स की विकेट्स भी क्लस्टर्स में गिर रही है। हैंस एक ये रीजन भी है कि वो स्कोरिंग रेट का नहीं बढ़ा पा रहे और फिर जो अपने टारगेट से जो सेट करना चाह रहे हैं उसे वो बिलो पार रह रहे हैं। तो वो चीज भी उनको देखनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जो मिडिल ऑर्डर के लिए मैंने आपको चरित असलंका का ऑप्शन दिया है कि उस टाइम पर स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो उनको वो चीज सपोर्ट कर सकते हैं। हसीबुल्लाह उनके लिए विकेट कीपिंग का रोल अदा कर रहे हैं और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। इन केस अगर नईम को बिठाना है उन्होंने तैयब ताहिर को लाना है तो हसीबुल्लाह ओपन करने जा सकते हैं, क्योंकि वो ये चीज पहले कर चुके हैं। तो ये चीजें उन्हें देखनी पड़ेंगी।
लाहौर कलंदर की हद तक तो चीज़ें ये हमारे सामने हैं। दूसरी तरफ हम कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स भी अगर हम बात करें तो कोई इतनी अच्छी ब्रांड नहीं खेल रही क्रिकेट का, अगर हम उनको देखें तो वो भी सो एंड सो ही हैं, 2 मैचेस वो जीते भी हैं। तो अगर हम उनकी ये बात करें, वो भी चेंजेस बहुत कर रहे हैं। अगर उनकी भी बैटिंग लाइन को देखा जाए तो वो उनके पास मेजॉरिटी ऑफ द जो ऑप्शंस हैं वो सारे टॉप ऑर्डर वाले हैं। 6 नंबर तक हमें वो नज़र आते हैं, तो उनको वो एक क्लैरिटी देनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें जो उनकी तरफ से सबसे सक्सेसफुल बैटर है वो 5वें नंबर पे आके खेल रहा है, वहाँ पर हसन नवाज, तो उनको उस चीज़ को देखना पड़ेगा। शामिल हसन जो पिछले मैच में हमने देखा कि शायद इस मरतबा वो ओपन आगे खेले, पिछली मरतबा जो उनको नीचे किया गया वो भी चेंज जो है किसी की समझ में नहीं आई। एहसन अली को लाया गया, ऑलरेडी आपके पास ओपनर स्टफ्ड है, आपने एक और ओपनर ला के वहां पर स्टफ कर दिया। वो चेंज भी किसी को समझ नहीं आई कि वो किस तरीके से चेंज की गई और उसके पीछे क्या मुहरकात थे। हमने ये देखा कि बेवन जैकब्स पिछला मैच अनवेल थे, वो नहीं खेले, वो नेशनल ड्यूटी पे चले गए। दिनेश चंदीमल को स्क्वाड में शामिल किया गया। दिनेश चंदीमल क्या 11 में आएंगे डायरेक्ट या क्या होगा उनकी, वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। उनके जो बैटिंग में अगर हम बात करें तो वहां पर रन्स करने पड़ेंगे या ख्वाजा नाफे को, क्योंकि उन पे उन्होंने हैवी इन्वेस्ट किया हुआ है और अब उनका ये दूसरा सीजन है, तीसरा सीजन है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। तो यहाँ उनको परफॉर्म करना पड़ेगा और अपनी वैल्यू जो प्रूव करनी पड़ेगी। बैटिंग के हद तक तो ये है। बॉलिंग में वो टॉम करन को खिला रहे हैं कंटिन्यूसली, वो उनको कहीं ना कहीं बैटिंग में हल्का फुल्का वो एज दे जाते हैं, लेकिन बॉलिंग वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे, विकेट्स नहीं ले पा रहे जो उनको चाहिए होती है पावर प्ले की। और हम ये देख रहे हैं कि बॉलिंग में मेजोरिटी ऑफ द लोड जो उनका शिफ्ट हो गया। वैसे भी उनसे बड़ी हाई डिमांड थी और हाई एक्सपेक्टेशंस थी उनके दोनों स्पिनर से, क्योंकि वो दोनों पाकिस्तान के भी बेस्ट स्पिनर्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इब्रार की और तारिक उस्मान तारिक की। अब वो दोनों जो है रोल अपना तब अदा करेंगे और जब एक तो उनको रन ऑन द बोर्ड मिले, दूसरा ये है कि दूसरे भी उनको बॉलर्स उस तरीके से सपोर्ट करें, तो वो उस तरीके से उनके पास हो नहीं रहा। तो इनकी जो हम देख रहे हैं कि फिर जब टारगेट या बोर्ड पे बड़ा नहीं लगाते तो टीम्स इनके अगेंस्ट रिस्क नहीं लेती और फिर उनको अच्छे तरीके से खेल जाती हैं। और हेंस इनकी जो यूटिलाइजेशन है, जो इनका जो पोटेंशियल है, वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा और इनका जो थ्रेट है वो लोग फिर हैंडल कर जा रहे हैं बेहतर तरीके से। तो ये चीज उनको देखनी पड़ेगी कि इनको एक तो रन ऑन द बोर्ड लगाने पड़ेंगे। अगर रन ऑन द बोर्ड 170 180 वो लगा जाते हैं तो उनके पास वो बॉलिंग अटैक है। पर्टिकुलरली इनमें 2 स्पिनर्स की बात करूं और फिर साउथ शकील भी अब हम देख रहे हैं यहाँ पर बॉलिंग में वो अपने आप को आजमा रहे हैं और यहाँ बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो भी इफेक्टिव हो रहे हैं। तो उनको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। उस टॉम करन की मैंने आपको बॉलिंग की बात बताई। बैटिंग में मैंने कहा आपको कि ऑर्डर वो ठीक नहीं खिला रहे और फिर उनकी अप्रोच भी उस तरीके से ठीक नहीं है। तो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए भी सारी चीजें जैसे कहते हैं कि स्मूथ सेलिंग नहीं है, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें जिसे कहते हैं आपके टॉपसी टर्वी हैं। अब ये एक ऐसा टाइम है कि अब टेबल बिल्कुल शेप होने लगा है, टुवर्ड्स एंड हम जा रहे हैं और अब ये दोनों टीमें जो इनके लिए जैसे कहते हैं कि स्ट्रगलिंग टीम्स हैं, एक हवाले से आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों को ये एक अच्छा क्लैश होगा कि दोनों में से कौन उनको एक मच नीडेड एक चाहिए होगी विन और वो कौन इसको लेके आगे बढ़ता है और वो किस तरीके से जीतता है। तो ये चीजें देखनी होगी। दोनों टीमों का मैंने ब्रेकअप आपको करके बता दिया। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे हम आपको देंगे। इस वीडियो में फिर होती नहीं, मुझे दीजिए शुक्रिया। अल्लाह।